इस सुंदरता को देखकर लेखिका को लगा कि जैसे हमें तो अपना वजूद तिनका से बहता हुआ है, हमारा अस्तित्व, हमारा महत्व कुछ नहीं है, या हमारा जीवन व्यर्थ है कि जो हमने महानगरों में या इस प्राकृतिक सुंदरता से वंचित होकर हमने अपना जीवन जिया है। लेखिका को पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य, अर्थात जो क्षण क्षण हिमालय का सुंदर रूप बदल रहा है। लेखिका को लगा असली जीवन का आनंद प्राकृतिक सुंदरता में है और इसी चलायमान सुंदरता में है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म में हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। अर्थात इस सुंदरता को देखकर लेखिका को लगा कि जैसे उसके अंदर और बाहर जो अंतर है, अर्थात जो सोचते हैं, विचारते हैं या अपना परायापन है, वो सब कुछ खत्म हो गया। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी, अर्थात एक असीम अलौकिक आनंद का अनुभव होने लगा था और लेखिका सचमुच ईश्वर के निकट थी। ऐसा लग रहा था कि वास्तविक जीवन का आनंद तो यही है, या ईश्वर परमात्मा की यही देन है। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी, अर्थात फिर उसे वही प्रार्थना याद आने लगी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, अर्थात तभी यह सब कुछ विनिष्ट हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया, अर्थात फिर उन्होंने ऐसा दृश्य देखा कि वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रित अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी, अर्थात सोचते सोचते वह थोड़ी सी दूर आ गई थी घूमते घूमते, और उसके अचानक पांव रुके, अर्थात पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए कि जैसे कोई ऋषि मुनि समाधि में बैठा हो और कोई उसके सामने जो है देवी नाच रही हो और नाचते नाचते उसके घुंघरू टूट जाएं, तो जैसे उस ऋषि मुनि का ध्यान आकर्षित होता है, तो ऐसे ही इस दृश्य को भी देखकर लेखिका का ध्यान आकर्षित हुआ। लेखिका ने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें, अर्थात यहाँ लेखिका ने देखा कि यहाँ का जीवन भी बहुत दुखमयी है, संघर्षमयी है, अर्थात यहाँ के लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। कि यहाँ की पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी कि एक तरफ इतनी सुंदरता, दूसरी तरफ गरीब लोग या औरतें भी पत्थर तोड़ रही थी। गूथे आटे सी कोमल काया कि वह बड़ी कोमल औरतें थी, और हाथों में कुदाल और हथौड़े, अर्थात कुदाल मिट्टी को खोदने के लिए और हथौड़े उनको पत्थरों को तोड़ने के लिए वो लिए हुए थे। पत्थरों को तोड़ने के औजार उनके हाथों में थे। कईयों की पीठ पर बंधे डोको, अर्थात एक बड़ी टोकरी जिसमें वो अपने बच्चों को बांधे हुए थे, अर्थात एक तरफ वो अपने बच्चों की भी देखभाल कर रही थी और दूसरी तरफ आजीविका के लिए पत्थर तोड़ रही थी। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतनी स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों, झरनों के बीच भूख, मौत, धन्य और जिंदा रहने की यह जंग, अर्थात लेखिका को लगा कि एक तरफ इतना सौंदर्य और दूसरी तरफ ये गरीब लोग, पहाड़ी औरतें पत्थरों को तोड़कर इतनी मेहनत से कमा रही हैं, तो उन्हें यह चीज़ एकदम झटका लगा उन्हें कि ऐसा भी होता है।